नमस्कार, मैं अंजलि गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आज समाज में मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म माहवारी को लेकर आज भी उसी तरीके से चलता आ रहा प्रथा कि लोगों को पर्दे के नीचे रहना चाहिए चल रहा है। इस चीज़ को ना आगे बढ़ाने के लिए और समाज में इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका कथूरिया, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं एट ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में, और प्रेसिडेंट विपिन गुप्ता, जो कि रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली के वेस्ट दिल्ली मेट्रो के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे इसके प्रोसेस के पीछे, यानी कि पूरा जो इनका सर्वे या फिर ये जो इनका मोटिव है मेंस्ट्रुएशन को लेके के पीछे क्या है। सो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है कि आप ये जो पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपको अभी तक कितना बदलाव नज़र आया है, या फिर समाज में कब से जो चलती आ रही है ये प्रथा है, क्या इसमें आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं कि बच्चे भी इसके ऊपर एक्टिव हो रहे हैं? सबसे बड़ा चेंज आप अपने पीछे देख सकते हैं। आज अगर आप पीछे देखें तो लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियां कम। इसी से पता चल जाता है कि वी आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द टॉपिक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, प्यूबर्टी एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीज़ेज़ जो हो सकते हैं अगर हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं हो। हम बहुत स्वाभाविक रूप से बच्चों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, पनपनेपन से 9 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चों को, कि इसको हमें स्वाभाविक रूप से लेकर कैसे एक टैबू नहीं बनाना है, शर्म से इसको दूर रखना है, और कैसे अपनी क्लासमेट्स, अपनी फ्रेंड्स, अपनी बहनों से, बहनें अपने भाई से सरलता से इस बारे में बात कर सकें। एंड देन वी विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी, and you can see the twist in the change that the boys are here to learn so that they know what it is. They stop teasing the girls, they stop taking it as a big thing, and धीरे धीरे हमारे आगे के topics आएंगे where we will talk about safe sex, prevention of cervical cancer and many other things. तो सर, जैसे मेरा मैम ने ये क्वेश्चन मैंने मैम से पूछा, तो मैम तो एज अ फीमेल पर्सपेक्टिव बता रही हैं। मैम ने देखा है कि फ़ीमेल्स को कितना टाबू फेस करना पड़ा है। एज अ मेल आपको क्या चेंजेस दिखे हैं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रंस, इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, कि उनमें इस चीज़ को लेकर सुधार आ रहा है? चेंजेस बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं। जिस जनरेशन से मैं आया हूँ, हम लोग बहुत एक चीज़ शर्माते थे। हो सकता है इस बीमारी से बहुत लोग मरते भी थे, लेडीज़। मैं बात कर रहा हूँ 1970s की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जब देख रहा हूँ कि जो एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आए हुए हैं, एक साधारण परिवार से, एक बिलो पॉवर्टी लाइन के परिवार से, अब उनको इतनी नॉलेज हो रही है। दिस इज इमीडिएट चेंज इन सोसाइटी, एंड व्हेन यू हैव अ नॉलेज, दैट इज़ अ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज क्योर। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आप जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल ठीक कही, यहाँ लड़के ज़्यादा हैं, और क्वेश्चंस में देख रहा था लड़के ज़्यादा अवेयर हैं लड़कियों से। लड़कियों में क्या ऐसे हो सकता है कुछ शर्मा रही हो, लेकिन धीरे धीरे खुल रही हैं अभी। दे कमिंग टू द प्लेटफॉर्म, दे आर गिविंग देयर ओपिनियंस एंड ऑल दिस। आई रियली एडमायर दिस वर्कशॉप। इट्स अ वेरी गुड स्टेप बीन टेकन एंड वी विल कंटिन्यू दिस। जहाँ तक रोटरी क्लब की बात है, रोटरी क्लब इज नॉट इज़ अ वेरी ओल्ड क्लब विच इज़ एज अराउंड 115 years. Since beginning, they've been into both fellowship and social service. And today, the strength of Rotary Club is close to 1.2 million. It's a big gathering, and in India, roughly Rotary Club is spending around 500 crores for the health care. And I will say this way, that in Rotary, whenever we come, we call it service before self. That's our slogan. And see, we are all well-to-do. I can't say well-to-do, we are all competent. And we try to give the best what we give to society. And I always say we deliver 115%, not 100%. We do not take load our cost. The energy we put in, the knowledge we put in, a part of the money. See, this is we are not doing 100%, we are doing 115%, and we'll keep on doing this. Our club is a young club. It was being chartered not even a year ago. It was chartered in 21st June 21. And we are sure we are grouping leaders like Monica and all, and they'll do wonders very soon. सो मैम, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अभी तक इसमें लक्ष्य मिल पाया है कि आपने एक लक्ष्य लेके चला हो और आज आपको पूरा होते हुए दिखता आ रहा है? बिल्कुल जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, बेसिकली आई एम अ मेडिको, एंड येस यू आर राइट, आई एम अ फीमेल, बट मैं डेली पेशेंट्स देखती हूँ, पिछले 28 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड ये अगर हम ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स में जाके, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में 12-13 साल के बच्चों को जाके, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन, सेक्शुअल टॉक, प्यूबर्टी,
आप अगर अब इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ मेडिकल नहीं, ये बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लड़कों को लगेगा अरे लड़कियों को पीरियड्स ही तो हो रहे हैं, क्या उनसे बड़ी बात है, यू नो। तो दे विल ऑल्सो, ये जो ईव टीजिंग है, कंसेंट ना लेके फोर्स सेक्स है, ये सब चीज़ों को, ये हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंसेंट पे होने वाला है। तो आप ये सोचिए ना कितनी सहज हमारी, हम कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में लड़कियां सेफ़ होती हैं, हमारी कंट्री में सेफ़ नहीं होती, क्योंकि शुरू से ही घर में माहौल ऐसा बनाया गया है कि उनको बताया गया है कि तुम्हें बच के रहना है, छुप के रहना है, लड़कों से डर के रहना है। तो वी ऑल हैव टू यू नो normalize this. Not only, I'm again stressing, not only in the girl's mind, even in the boy's mind, and then you see how beautiful is our society. सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। मैम ने जैसे बताया कि हम ये अभी से बच्चों के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो घर पर अपने पेरेंट्स से, स्पेशली बॉयज़ भी बात कर सके। आपका क्या स्टैंड है कि क्या ये घर में बॉयज़ अपने ममा से, अपने फादर से बात कर पाते हैं इसके बारे में खुल के? देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, इट्स अ जनरेशन चेंज। What is progressive society? This is the progressive society when you come to know the behavior of the female on certain stages, and we come to know and we are aware of this, then we will take care of them. अब जब हमें एक बात का ज्ञान होगा कि किसी को किस बात की तकलीफ़ है, तो हम अपने आप ही सपोर्टिव हो जाएंगे इनके लिए। इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग वी विल बिकम सपोर्टिव। तो सर, जैसे कि मैं आपके हाथ में ये पैड देख पा रही हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। आप अपना क्या व्यूज़ और ओपिनियन देना चाहेंगे इसके? मेरा ये व्यू है कि आजकल तो मतलब जो वर्ल्ड है उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं रह गई है बिटवीन बॉय एंड गर्ल। बॉयज़ भी सारा वही काम करते हैं जो गर्ल्स करती हैं, गर्ल्स भी वो सारा वही काम करते हैं जो बॉयज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी वेरी नॉर्मल। आपने देखा होगा पीछे मूवीज़ वगैरह भी आई हैं इस पे, पैडमैन वगैरह, तो वो यही मैसेज लेके आई हैं कि मतलब अगर आपके घर में आपकी सिस्टर है, मदर है, उनको ये चीज़ चाहिए तो आपको शर्माना नहीं है इमीडिएटली। आपको भी नॉलेज होनी चाहिए किसके लिए यूज़ होता है, और इमीडिएटली आप उनकी हेल्प करिए, बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल पार्ट, नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। ये मेरा व्यू है। तो सर, जैसे ये चीज़ तो है, ये अर्बन एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा रेगुलर हो रहा है, नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन लोकल एरियाज़ में अभी भी लोगों को पहुंचाने में ये आइडिया ही कि बॉयज़ को ये चीज़ एक टाबू ना लगे, प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इस आइडिया को कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या है कि घर घर में ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, और बेसिकली ऐसे फॉरम्स का ही ये रोल है कि आपके थ्रू योर मीडियम ये मैसेज बिल्कुल कॉर्नर्स में जाएगा, इंडिया के कॉर्नर्स में। सो वी वांट कि आपका ये जो चैनल है ये बिल्कुल मैसेज, इसमें काफ़ी सारी पब्लिसिटी हो और काफ़ी व्यूज़ आएँ। इवन पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज़ आर वॉचिंग योर प्रोग्राम, और फिर ये वहाँ तक मैसेज जाएगी। सर, जैसे ये किट है आपके हाथ में, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Distributing today, it's free of cost to all the children. We are distributing these kits. We are distributing these Menstrupedia comics. See how beautiful it is. It is in the form of a comic. It is in the form of a comic. ये कॉमिक के फॉर्म में है, तो इजी है, पढ़नी इजी है, समझनी इजी है, इंटरेस्टिंग है। तो ये वी द चेंज की तरफ से हमारे पीछे वो लेक्चर ले रही हैं नाज दीदी, और ये हम कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सैनिटरी पैड्स हैं, और ये रेड डॉट डिस्पोजेबल वो हैं पैकेट्स, ताकि हम उनको हाइजीन भी सिखाएं कि पैड को हमने कैसे फेंकना है, नहीं तो उससे और बीमारी पड़ेगी। ये नहीं कि पैड की इन्फॉर्मेशन हो गई तो जी बात ख़त्म। सो वी आर टीचिंग देम ईच एंड एवरीथिंग। सो जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल किट. This is a 1 month support which they will be taking home. Now I would like you to ask one question to my fellow Rotarian, because today he told me कि for me also there is certain new things. तो जैसा कि मैम ने बताया कि आपने कुछ नई चीज़ें जानी यहाँ पे, वो क्या नई चीज़ें जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? भाई, हमारे यहाँ जनरली ऐसा होता है, ऐसी बातों में हम लोग बात नहीं करते। घर में भी हम अपनी खुद की डॉटर से भी शायद एक फादर बात नहीं करेगा, मदर बात करती है। तो वो मेरे लिए आज बहुत अच्छा चेंज था। यहाँ पर मैंने देखा बॉयज़ गर्ल्स सब इकट्ठे बैठे हैं और सब एक साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं अबाउट दिस थिंग। सो इट इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव। इससे क्या होगा, हम सब आगे आएंगे खुलकर। मेरी भी बेटी है 12 ईयर्स ओल्ड की, तो उससे भी हम खुलकर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आपको इसके बाद हेजिटेशन नहीं होगा अपनी बेटी से इसके बारे में बात करने में, रादर आप उसकी प्रॉब्लम्स को पूछेंगे? शायद नहीं होगा, बल्कि मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज होती है। बेटी को भी मैं साथ लेके आता यहाँ पर। आई कुड हैव टेकन हर एज वेल, बट वो मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ प्रोग्राम
इस डिटेल में डिस्कशन होगा. इट इज़ ए फर्स्ट प्रोग्राम. आई थिंक वी आर डूइंग इट. सो नेक्स्ट टाइम विल नो कि हाउ वी आर डूइंग. तो हमारे साथ रोटरी क्लब की एक और महिला सदस्य जुड़ी हैं. हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ क्यों करवाया है और ये अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे. नमस्कार, मेरा नाम है मीनू दीवान. मैं रोटरी क्लब के साथ में पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ. मगर रोटरी क्लब के साथ साथ मैं और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ में जुड़ी हुई हूँ. बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं एंड साथ में मैं भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग के साथ में जुड़ी हुई हूँ. इस वजह से बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है. क्योंकि इंटरेक्शन बहुत सारी महिलाओं के साथ होता है, इसलिए मुझे ये पता चलता है कि आज उनको किस चीज़ की तकलीफ़ है या क्या चीज़ में उनको बदलाव चाहिए. आज का ये जो प्रोग्राम हमने किया इसी उद्देश्य से किया है कि बदलाव क्या चाहिए, बदलाव उनको भी हमें बताना है कि आज ये बदलाव आ चुका है तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपका हाइजीन प्रॉपर रहे, आपकी साफ़ सफाई का ध्यान रहे, कोई आपको छेड़े ना. लड़कों को भी हम लोग इसीलिए एजुकेट कर रहे हैं कि वो साथ के साथ अपनी बहनों, अपनी माँओं, अपनी सहेलियों को भी समझ सकें, उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को समझ सकें और उनको कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट कर सकें. तो आपको कितना सक्सेस हासिल हुआ है जब से आप जुड़ी हैं इस रोटरी क्लब के साथ और काम कर रही हैं तब से? रोटरी क्लब के साथ जुड़ने से फ़ायदा ये होता है कि अकेले अगर मैं आज 1000 रुपये खर्चने के लिए सक्षम हूँ तो रोटरी क्लब में एक बहुत ही अच्छा वे ऑफ वर्किंग है. उसमें वो कहते हैं कि आप अपना जोड़ो, साथ में आपके ग्रुप वाले भी अपना अपना जोड़ेंगे तो वो क्या कहते हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है. तो मेरे 1000 तो सिर्फ 1000 तक की पहुंच रखते हैं. मगर अगर हम 10 लोग मिलके 10,000 हो जाते हैं और साथ में रोटरी क्लब भी हमको अपना ग्रांट देता है तो हमारे पास में उतने पैसे होते हैं जिससे कि हम पूरा एक एरिया कवर कर लें. तो हमारी रीच बहुत बड़ी हो जाती है बेसिकली. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव जॉइन विद रोटरी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं टू हेल्प द विमेन. हमारे साथ वी द चेंज की फाउंडर फरहीन नाज मौजूद हैं. ये मेंस्ट्रुएशन पे पिछले 2 साल से काम कर रही हैं, मेंस्ट्रुएशन और उसकी हाइजीन और अवेयरनेस के ऊपर. आइए जानते हैं कि अपनी संस्था के द्वारा उन्हें इसमें कितना सक्सेसफुल मिला है, वो कितना इसके ऊपर और आगे काम करने का सोच रही हैं. हेलो मैम. हाय, गुड इवनिंग. सो मैम, आपका ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है ये अभी तक कैसा चल रहा है और आपको इसमें कितना सक्सेस प्राप्त हुआ है अभी? ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारे लिए और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम तकरीबन 3 कैंपेन्स पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं. अभी तक हम 10 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और बाय द एंड ऑफ मार्च 2022 वी विल बी रीचिंग आउट टू अनदर 10 स्टेट्स एंड हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन किट्स में 3 से 6 महीने का सपोर्ट भारत के रूरल और ट्राइबल एरियाज़ तक पहुंचाते हैं, जिसमें सैनिटरी पैड्स होते हैं, डिस्पोजल बैग्स होते हैं, 2 पैंटीज़ होते हैं कॉटन के और 1 सोप होता है. क्योंकि वहाँ पर क्लॉथ पैड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और क्लॉथ पैड्स में जनरली वो सैंडविच करते हैं सॉइल से, राख से, लकड़ी के बुरादे से या सूखी पत्तियों से. तो हालत बहुत ख़राब है. लोगों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन का नहीं पता, हेल्थ के बारे में नहीं पता, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता मेंस्ट्रुअल. तो उसके लिए हम अवेयरनेस ड्राइव्स चलाते हैं. हम संस्थाओं को, वॉलंटियर्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को अवेयर करते हैं, ट्रेन करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन में. तो भारतवर्ष में डिफरेंट लेवल्स पे कैंपेन्स स्टार्ट हैं. अभी हमारे जो एक्सपेंशन है दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान और अब हम लोग तमिलनाडु, उत्तराखंड और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स, वेस्ट इंडिया के स्टेट्स और पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करने वाले हैं. तो जैसे आपने मुझे बताया तो पिछले 2 साल में कितने हर्डल्स या प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ा है ड्यूरिंग दिस होल ड्राइव? हर्डल्स तो हमेशा रहते हैं कहीं ना कहीं और सबसे ज़्यादा और मुश्किल हर्डल है मानसिकता, मेंटालिटी. पीरियड्स कितने नॉर्मल हैं और कितना ज़रूरी अहम हिस्सा है ज़िंदगी का, शायद इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझाना भी. इस महीने 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म दिवस है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है. उसकी अवेयरनेस के लिए हम बहुत सारे कैंपेन्स इस पूरे महीने चला रहे हैं देश भर में और हम आज यहाँ रोटरी के माध्यम से
कमिटी के लिए और यहाँ के बच्चों के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें तकरीबन 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो धीरे धीरे छोटे से बड़े चेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी तक हम 1 लाख से ज़्यादा सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, डिस्पोजल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और लगातार कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी मदद को और अवेयरनेस को पहुंचा सकें। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे जिस जनरेशन से आप आ रहे हैं, उस जनरेशन से लेके इस जनरेशन में भी आज भी वही टाबू, वही प्रॉब्लम्स और वही क्वेश्चंस लड़कियों और फीमेल्स को लेके रेज़ किया जाता है कि तुम बाहर जा रही हो, सैनिटरी पैड को ब्लैक रैपर में लेकर आओ या पेपर बैग में लेकर आओ। डू यू फील कि आपने इसमें कोई चेंज देखा है, या मैम के ड्राइव के थ्रू इसमें बहुत चेंजेस आए हैं? देखो, ये चेंजेस बड़े अच्छे हैं, वेरी नाइस, स्पेशली टू सेंसिटाइज बॉयज़ रिगार्डिंग दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ही हैज़ रेज्ड कि आपके घर में माँ बहन है कि नहीं, है ना। इससे और लड़कों को इस बात की सेंसिटाइजेशन होनी बड़ी ज़रूरी थी, और उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह ब्यूटीफुली हाईलाइट किया है। मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगा। ओनली थिंग इज़ आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस। कॉस्ट फैक्टर मे कम इन द वे, बिकॉज अभी भी लोग सोचते हैं इस चीज़ के लिए क्यों इतने पैसे खर्च करने, लेकिन इन्होंने वो पॉइंट भी हाईलाइट किया जिसको और एम्फेसाइज किया जा सकता है कि महंगा लेने से आप बाद में बीमार होने से बच सकते हो। लाइक आपकी इन्फेक्शन नहीं होगी, आप यू फील कंफर्टेबल, यू कैन पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में, और अपनी जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं आप अपनी लाइफ नॉर्मली कैरी ऑन कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू बी आइसोलेटेड। और इन्होंने एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है कि पहले ज़माने में हम आइसोलेट करते थे, कुछ और कारण थे। आज के कारण ये है जस्ट टू गिव यू अ लिटिल रेस्ट एंड ऑल दैट, टू मेक यू फील कि यू आर ए वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, बट यू आल्सो नीड रेस्ट। सो ये बातों को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस किया है। और स्पेशली हाँ, हमारे ज़माने की बात ये थी कि हमें पता ही नहीं था कब ये क्या हो गया, पता नहीं हमने क्या कसूर कर दिया, फिर परमात्मा ने हमारे ऊपर कोई कहर ढाल दिया। हमें ये नहीं पता था कि ये हर महीने होगा, ये क्या बीमारी हो गई। मतलब वी वर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल फॉर दिस। Later on, that is when I started menstruating. But when my children started menstruating, since I am also a pediatric person, I have been a professor in pediatrics in a college, तो हमने देखा कि हम अपने बच्चों को अच्छे से प्रिपेयर करें। लेकिन there is always, every family may not feel, I think ये कैंपेन ना मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए होना ज़रूरी है, वो भी एक एस्पेक्ट है इसका। So that they learn at what age they should prepare the girls and boys, and what are the changes which take place in boys. I have seen a workshop where in Thailand they used finger as a penis to show how actually the intercourse happens and what are the effects of it. We need to be little more broad in this aspect ताकि लोग इस बात को समझें। हमने देखा लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि कॉन्डोम भी कैसे यूज़ किया जाता है, तो उसकी यूजेबिलिटी समझाने के लिए उन्होंने फिंगर का इस्तेमाल करके दिखाया। सो हमारी जनरेशन को अभी भी बहुत बड़ी क्लैरिटी से हाँ उनको समझाने की ज़रूरत है। और अनदर पॉइंट विच आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद हर कि वी नीड टू बी कल्चरली एप्रोप्रिएट, इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है उस हिसाब से, ताकि जो हम आम घरों में खाते पीते हैं उसके साथ जोड़ा जाए तो इट इज़ स्टिल बेटर। सो मैम, आपका एक प्रोजेक्ट है रेड वेस्ट, जिसके बारे में आपने अभी भी बताया, उसके बारे में बताइए। सो प्रोजेक्ट रेड वेस्ट डील करता है उस कूड़े से जो एक मेंस्ट्रुएटर पीरियड्स के दिनों में प्रोड्यूस करता है, जो है सैनिटरी पैड का। पहली बात तो ये कि जिस वक्त हम सैनिटरी पैड ख़रीदें, ये इंश्योर करें कि सैनिटरी पैड में प्लास्टिक कंटेंट ना हो, ये एक 100% बायोडिग्रेडेबल और डीकम्पोस्टेबल पैड हो, ये ज़रूरी है। दूसरा, जब ये आप यूज़ कर लें तो इसे डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक रेड डॉट बैग का इस्तेमाल करें, या किसी अखबार में लपेटकर उस पर एक रेड डॉट बना दें, जिससे सैनिटेशन वर्कर्स को ये पता चले कि इसमें एक सैनिटरी वेस्ट है, ताकि वो सेग्रीगेशन लेवल पर बीमारियों का शिकार ना बने। तो मेरे कूड़े से किसी की ज़िंदगी पर ना बनाए, इस मुहिम को हम देश भर में 8 मार्च को इस कैंपेन के साथ लॉन्च किया है, और कोशिश है कि हम सभी मेंस्ट्रुएटर एक बेहतर और
रिस्पॉन्सिबल मेंस्ट्रुएटर की तरह बिहेव करें। थैंक यू।